4 या 5 अप्रैल को आ जाएगा, और 4 या 5 अप्रैल को आना इनका पॉसिबल हो ही नहीं पाया। साइंस के जो पेपर थे वो तो चेक हो गए तुम्हारे, साइंस के पेपर 10 मार्च तक चेक हो गए थे सारे साइंस के पेपर, ये लोग कह रहे थे। मैथ्स वगैरह के बच्चे थे बाकी पेपर्स वगैरह, ठीक है। मैथ्स का पहले था तब भी, लेकिन साइंस का पहले कर दिया था इन लोगों ने। मैथ्स का पता नहीं, मैथ्स का हिस्ट्री का बचा था, कह रहे थे कुछ। चलो उसको देखे जरा हमारे पास। हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ 60 जूल पर मिनट ऑन अ सिस्टम दैट हैज़ 100 ग्राम, ठीक है, 100 सेंटीमीटर 1 मिनट एज अ बेस यूनिट। मतलब हमारे पास एक सिस्टम है यहाँ पर बेसिकली, यहाँ पर इसको हम लोग मान लेते हैं सिस्टम 1, क्योंकि ये एम के सिस्टम है क्या, ये नहीं, एम के सिस्टम तो है नहीं हमारे पास ये। तो भाई यहाँ पर क्या दे रखा है, 60 जूल पर मिनट दे रखा है। अब इसको हम लोग और कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, इसको मैं ऐसे कन्वर्ट कर दूँ, फ़ायदा होगा ना अभी, 1 जूल पर सेकेंड हो जाएगा ये, ठीक है ना, 1 जूल पर सेकेंड हो जाएगा ये। अब मास किस में होता है ये, अब ये किस में आ गया, ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 वॉट के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा ये ईजिली। अब 1 वॉट के बराबर हो गया। m1 कितना हो जाएगा फिर हमारे पास, m1 1 किलो, L1 कितना हो जाएगा 1 मीटर, क्योंकि एम के सिस्टम में आ चुका ऑलरेडी। अब ये एम के सिस्टम में कर दिया कन्वर्ट मैंने सीधा सीधा। T1 कितना आ जाएगा, निकाल लिया था आंसर इसका या नहीं निकला था, एक का नहीं निकला, तुम दोनों का निकला या करा या नहीं करा। अच्छा, होमवर्क तो मिलता है पीडीएफ के नीचे, ठीक है, पीडीएफ सॉल्व करोगे, रिवाइज तो करते हुए घर जा करके। हाँ होमवर्क तो था यार, ठीक है, तेरे को मिला होमवर्क भैया। पीडीएफ में अगर हम लोग नीचे जाते हैं, ठीक है, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, यहाँ नीचे जा करके हमारे होमवर्क ऐड होता है, हो रखा होता है, ठीक है। अगली बार ध्यान रखना इस चीज़ का। चलो सिस्टम 2 के बारे में बात करी जाए। अब सिस्टम 2 क्या कह रहा है, सिस्टम 2 एक नया सिस्टम है जहाँ पर हम लोगों ने बेस यूनिट मास की क्या लिया, हम लोगों ने m2 कितना लिया है, 100 ग्राम लिया है, ठीक है। और हमारे पास जो L2 लिया है वो कितना लिया है मैंने, 100 सेंटीमीटर लिया है। ये क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया था, नहीं कराया था, नहीं कराया, ठीक है। ये कितना लिया मैंने यहाँ पर, 1 मिनट लिया, ठीक है जी, क्लियर है बात। अब भैया वो कह रहा था कि मिनट ही ले लो, मिनट लेके फ़ायदा होगा, ठीक है, मिनट लोगे फ़ायदा होगा, तो हाँ भाई होगा फ़ायदा। क्यों होगा फ़ायदा, क्योंकि अब यहाँ पर इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पर इसको फिर दोबारा किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक को मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा यहाँ पर फिर इसको, क्योंकि बेस यूनिट किसकी बनानी है, हमें मिनट की बनानी है। कहाँ से कहाँ जाना है, सिस्टम 1 से किस में जाना है, सिस्टम 2 में जाना है। तो भैया यहाँ पर तो भाई ऑब्वियस सी बात है, इसकी यूनिट्स कंसिडर करनी है, इसी की यूनिट्स कटेंगे हमारे पास। तो या तो तुम लोग इसको क्या लिख लो, 1/60 लिख लो, जो किसके बराबर आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा, मिनट के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं, अगर ऐसे करना है तो ऐसे कर सकते हो। मंडल और नितेश, ये क्वेश्चन हुआ था तुम दोनों से क्या, अच्छा, क्योंकि तुम दोनों की शक्लों से ही लग रहा है कि तुम दोनों करके आए हो इसको, स्कूल में हुआ था। मंडल ने तो बस ऊपर ऊपर से कर लिया था, है ना। हाँ पता है मुझे, क्या ही करे भाई, तो जीवन हमारा दुश्मन है मेरा, तो भाई ज़िंदगी झंड करेगा मेरी 11th मेरे को लग रहा है। मैं पास नहीं होना ना, पास वाली औकात नहीं है ना तेरी। अगर पास वाली औकात होती तो बात अलग थी ना, तो मैं तो कुछ कहता ही नहीं। अच्छा, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा इसका, पावर का ही हमारे पास, तो वर्क अपॉन में क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। अच्छा, वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला क्या था, ml2 t माइनस 2 डिवाइड बाई टी, कितना आ जाएगा ये, ml2 t माइनस 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा -3। अब यहाँ पर एक चीज़ बताओ, यहाँ पर n1 कितना लिया था, 1 लिया हम लोगों ने। यहाँ पर मास कितना लिया हम लोगों ने, 1 किलो लिया। 1 किलो की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, 1000 ग्राम लिख सकता हूँ। और नीचे कितना आ जाएगा ये, 100 ग्राम। L1 कितना आ जाएगा, L1 आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। और यहाँ पर भी कौन सी लेनी है हमें, इधर की यूनिट भी कौन सी लेनी है, 100 सेंटीमीटर। और यहाँ पर आ जाएगा ये 1/60 ऊपर वाला, और नीचे वाला कितना लेना है हमारे को, 1 लेना है, ठीक है। दोनों के दोनों किस में है हमारे पास, मिनट में है। मिनट से मिनट मर गया, ये पूरा मर गया, इसमें से क्या बच गया, खाली 10 बच गया, ठीक है। तो n2 कितना आ जाएगा, n2 आ जाएगा मेरे यहाँ पर 10 की पावर 1, और यहाँ पर 1 की पावर 2,
और ये कितना आ जाएगा, 1/60 की पावर कितना आ जाएगा, -3। श्योर है भाई यहाँ तक? और 2.1 समथिंग आंसर कह रहा था भैया। इसको क्या लिख सकता हूँ, 10। ये कितना हो जाएगा, 60 का रिवर्स, और पावर कितनी आ जाएगी, 3। 6 का क्यूब क्या होता है, 216, और 3 0, तो आंसर कितना आ जाएगा, 216 10 की पावर 6 2 पॉइंट। ये भगवान, ये कहाँ से प्रकट हो गया हम। विहान भैया लेट कैसे हो जाते हो इतना तुम रोज? बेटा अलार्म लगा लो, ठीक है, हमारे पास बहुत सारे प्राणी हैं जो भूलने वाले हैं। अलार्म लगा लो भाई, और कोई तरीका नहीं है। ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर यूनिट क्या आएगी, नो यूनिट, न्यू, ठीक है, न्यू लिख के छोड़ देंगे, क्योंकि क्या बनाई है हम लोगों ने, ये नई यूनिट बनाई है। यहाँ पर दोबारा देख लो उसको। अब भाई यहाँ पर हमारे पास क्या था, 60 जूल पर मिनट था ये। इसको मैंने ट्राई करा, मेरे दिमाग में खुराफात हुई कि मैंने कहा एम के सिस्टम में कन्वर्ट कर लेते हैं। मिनट को किस में कन्वर्ट कर दिया, 60 सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, और काट दिया, कितना आ गया, ये 1 वाट आ गया हमारे पास। अभी जब जूल है, जूल किस में आ जाएगा, मास का 1 किलो आ जाएगा ये, ठीक है। लेंथ का क्या आ जाएगा, 1 मीटर आ जाएगा। टाइम में कितना आ जाएगा, 1 सेकंड आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, 1/60 ले लिया। क्यों ले लिया भाई मैंने 1/60, उसका भी रीज़न है। सिस्टम 2 की यूनिट जो बनानी हो, कैसी बनानी कि मास किस में आ जाए, 100 ग्राम में रहे, और लेंथ किस में रहे, 100 सेंटीमीटर में, और टाइम किस में रहे मेरे पास, 1 मिनट में। यहाँ पर ये 1/60 मिनट आ गया था, ठीक है। क्यों लिया, क्योंकि भाई दोनों को किस में रखना है, मेरे को मिनट में ही रखना है हमारे पास, ताकि मिनट से मिनट क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। जैसे इसको भी किस में रखा था मैंने, हाँ से ग्राम में, और इसको किस में रखा था मैंने, सेंटीमीटर। क्लियर है बात यहाँ तक? अब तो यहाँ से काटा पेटी करी, यहाँ पर रखा, इसको ऊपर नीचे करा, काटा पेटी करी, आंसर निकाल। क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है भाई, चलो भाई डायन को कन्वर्ट करें हम। क्या भाई तो थकी थकी क्यों है, सो के आ रही है क्या? अच्छा, डाइन की बात करी जाए। अच्छा, डाइन कौन से सिस्टम में है, CGS में है, और किस में जाना है, हमें न्यूटन में जाना है, MKS में, ठीक है। चलो भाई, इसमें कौन होगा, 1 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। लेंथ क्या होगी हमारे पास, सेंटीमीटर नहीं, ग्राम, यहाँ आएगा सेंटीमीटर, और टाइम किस में होगा हमारे पास, 1 सेकेंड। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1000 ग्राम या 1 किलो, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1000 ग्राम में। लेंथ किस में होगी, 1 मीटर में, जो कितनी हो जाएगी, 100 सेंटीमीटर, और यहाँ आ जाएगा टाइम, जो आ जाएगा 1 सेकेंड। क्लियर है बात यहाँ तक? अब मुझे एक चीज़ बताओ, एक को उसमें कन्वर्ट करना है, तो N2 निकालेंगे, यहाँ 1 आ जाएगा, और न्यूटन का फोर्स का हमारा डायमेंशन फार्मूला क्या था, ML/T-2, यही था ना। तो M1 M2, और यहाँ आ जाएगा 1 1, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास T-2, ये आ जाएगा -2। देख लो भाई, डायमेंशन फार्मूला सही है ना, है ना। यहाँ आ जाएगा 1 ग्राम, यहाँ आ जाएगा कितना, 1000 ग्राम। यहाँ कितना आ जाएगा मेरे पास, 1 सेंटीमीटर। यहाँ कितना आ जाएगा, ये 100 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन हो गया था सुहानी, भूल गई करना? अच्छा, स्कूल में किया था। ये 10 की पावर -3 हो जाएगा, इंटू में क्या आ जाएगा, 10 की पावर -2। कट पिट के क्या बच जाएगा हमारे पास, सीधा सीधा आंसर कितना आ जाएगा, 10 की पावर -5। तो इसका मतलब क्या लिखूंगा भैया, लास्ट में ज़रूर लिख के आना, 1 डाइन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 न्यूटन। ये लिख के आना पड़ेगा आपको। ये कुछ बच्चे यहीं पर न्यूटन लिख देते हैं, वो गलत है, ठीक है। यहाँ न्यूटन नहीं लिखना। चले आगे, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला लिख के दिया था मैंने, 7वां क्वेश्चन हो गया था वैसे, ट्राई किया था, इसका मतलब नहीं हुआ। भाई देखो, जितना सब लोग होमवर्क करके आएंगे, अयान होमवर्क कर लिया था बेटा, नहीं किया?
भैया देखो, अगर तुमने 11th क्लास में होमवर्क नहीं करा, ठीक है, 10th क्लास तक देखो मैंने खूब छोड़ा है सबको, मैं 11th क्लास में घर में बात करना शुरू करूँगा, फिर ये ध्यान रखना, क्योंकि 11th में होमवर्क करना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, फोर्स अपॉन में लेंथ होता है, यहाँ से कन्वर्ट करना है इसको, ठीक है। डायमेंशन फार्मूला क्या निकालोगे इसका, डायमेंशन फार्मूला निकलेगा ML/T-2 डिवाइड बाय L, ठीक है। कितना आ जाएगा, ML 0 और T-2, ठीक है जी। यहाँ से कन्वर्ट करना है CGS से, किस में कन्वर्ट करना है, MKS में। कैसे पता है, CGS में दे रखा है सारा का सारा। चल भाई डायरेक्टली कर दूँ क्या, मैं डायरेक्टली कर दूँ, 72 आ जाएगा यहाँ पर। और M1 क्या आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर नहीं सॉरी 1 ग्राम, और यहाँ आ जाएगा 1000 ग्राम, यहाँ 1 हो जाएगा। और यहाँ अंदर कितना आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर, और यहाँ कितना आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। पावर कितनी आ जाएगी, 0। और टाइम का कितना आ जाएगा, 1 सेकंड बाय 1 सेकंड। कोई फ़र्क पड़ता है उससे, नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये भी 1 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली भैया कौन बचा हमारे पास, ये बचा। कितना आएगा, 1000 नीचे इसके, आंसर क्या आ जाएगा 0.072, यानी कि 72 डाइन सेंटीमीटर इनवर्स किसके बराबर हो जाएगा, 0.072 न्यूटन पर मीटर के बराबर। श्योर है बात यहाँ तक। चलो भाई आगे। एक पारसेक ने तेरी दुनिया हिला दी, और एक तेरा उसने कीबोर्ड वाले ने उसी पे ना 4-5 क्लासेस निकाली, उसने वही क्वेश्चन कराया उसी मतलब उसी को बार बार रिपीट करा रहे हैं। रिपीट नहीं कर रहे, किसी को समझ तो आया नहीं है तो 4 क्वेश्चन लिखते हैं, फिर 4 कॉल बात करते हैं, फिर ऐसे लोग आगे 2 लाइन लिखवाते हैं, निकल गए। और अभी और कोई सब्जेक्ट की क्लास हो नहीं रही है। तो भाई अगर तुम्हारे अगर स्कूल में ऐसा कुछ चलता रहा ना कि स्कूल में कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो स्कूल में ना हफ्ते में कितने 5 या 6 दिन जाना होता है ना, उसको आधा कर दो। मैं टेंथ में जाता ही नहीं था। आधा समझते हो ना क्या होता है, मतलब 2 या 3 दिन बस, ठीक है। इससे ज़्यादा स्कूल मत जाना। मैं सिर्फ बोल रहा हूँ घर बैठ के अपना पढ़ो, अगर मज़े लेने जाना है जाओ, फिर वहाँ पूरी तरह मज़े लेके आना ना, ताकि घर आके मज़े लेने पड़े, घर आके पढ़ना फिर बैठ कर। समझ गए ना ये चीज़। सर एक पकड़ा ले, अरे वो तो यार 7वीं 8वीं क्लास में पकड़ा जाता है, तो फिर भी 11वीं की बात कर रहा है। मैंने पकड़वाया है। अरे भगवान, तेरे बैग से पकड़ना चाहिए था, उसको मज़ा भी आता। मेरे बार गेम होता था थोड़ी सी वाह। इसके बाद से अरे सर, अरे भाई क्या ही बोले यार अब। उससे ज़्यादा ही इन भैया के ना कुछ वो निकलेगा, क्या कहते हैं उसे, मत ही बोलो। वाइट वाइट पाउडर निकलेगा, ठीक है। नहीं, ये कहेंगे टेलकम पाउडर है, ठीक है। वो ऐसा है, वो निकलेगा, फिर गांजा निकलेगा, गांजा भी नहीं सॉरी हीरोइन, हीरोइन निकलेगी फिर वो। लेकिन वो हीरोइन नहीं है, वो ऐसी है, वो ब्लू क्लियर है। अच्छा, तो फिर तो ये एक दिन क्या पता वो लेके चला जाए, ब्लू ब्लू कुछ कहे कॉपर सल्फेट है। लूसी देखी किसी ने, लूसी? लूसी में एक ब्लू कलर का ट्रक दिखाया था, ठीक है, फिर गया कॉपर सल्फेट है, ठीक है। हाँ हो सकता है। तेरा कुछ नहीं हो सकता यार खाली वेट बेचने गया था, बेटा, कुछ और बेच ले से अच्छा तो नहीं बेचा ऐसे घर पे ना प्रिंटिंग की दुकान खोल ले, ठीक है। वो बढ़िया नोट्स ही भेज दे, नोट्स फोटोकॉपी करा के बेच दे। वो नहीं करते, अच्छा, टी शर्ट पे प्रिंटिंग करते। टी शर्ट पे प्रिंटिंग करते हैं, ठीक है। मेरे को एक और क्वेश्चन भी कराना है इसका। चलो हो गया हंसी मजाक। अब ये स्टीफन कांस्टेंट होता है, स्टीफन कांस्टेंट इज़ हमारे पास इतना दे रखा है, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, CGS सिस्टम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। CGS में कन्वर्ट करना है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, CGS के अंदर हम लोगों ने जाने दो, यहाँ पर ग्राम में सेंटीमीटर और सेकेंड्स है। क्या टेम्परेचर भी चेंज होगा क्या? नहीं, टेम्परेचर कहाँ रहेगा, वहीं का वहीं रहेगा। बाकी सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। लगाए दिमाग। अब पहले इसका डायमेंशन फॉर्मूला बनाते हैं पहले। ये क्या है, जूल है। सेकंड कहाँ है, नीचे है ऊपर है, नीचे है। मीटर स्क्वायर कहाँ है, नीचे है। और कैल्विन भी कहाँ है हमारे पास, नीचे है। पावर 4 है, ठीक है जी। ऊपर वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, ML/T-2 है, ठीक है। और हमारे पास सेकंड का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और अगर हम लोग बात करें मीटर का, क्या हो जाएगा, L की पावर
2 हो जाएगा, और केल्विन का क्या हो जाएगा, k की पावर 4 हो जाएगा। डन। यहाँ तक ये क्वेश्चन सच में नहीं हुआ ना, पक्का कराऊँ ना मैं, थोड़ा बहुत ही हुआ है, ठीक है ट्राई अब छोड़ कर ही देते हैं। क्या आ जाएगा, m कितना m आ जाएगा हमारे पास, और l कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, t -3 आ जाएगा, और k की पावर क्या आ जाएगी, -4 आ जाएगी। डायमेंशन फॉर्मूला तैयार हो गया अब इसका, ठीक है। अब बाकी बात में बाद में करेंगे, पहले हम लोग जो है यहाँ पर पहले सारी चीज़ें लिख लें। m के सिस्टम से किस में जाना है, CGS में जाना है, ठीक है। यहाँ पर पहले किसका वेरिएबल आएगा, m1 आएगा, l1 आएगा, t1 आएगा और k1 आएगा। k तो k में ही रहेगा, टाइम किस में रहेगा, 1 सेकंड में, यहाँ ये किस में होगा, 1 मीटर में, यहाँ जाए कितना हो जाएगा, ये सेंटीमीटर में, और यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1 किलो था, 1 किलो हो जाएगा हमारा 1000 ग्राम में, ठीक है। m1 के m2 आ जाएगा यहाँ पर, m2 आ जाएगा यहाँ पर 1 सेंटीमीटर क्यों ग्राम, l2 कितना आ जाएगा यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, और तुम दोनों का टीचर तो एक ही होगा शायद। अच्छा, तो बायो पीसीबी का अलग बना रखा है इन लोगों ने। ठीक है, चलो ये हो गया हमारे पास अब सिस्टम पूरा का पूरा। अब मुझे एक चीज़ बताओ, मेरे पास क्या आएगा यहाँ पर, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, n1, और यहाँ पर क्या आ गया था, m1 m2 बाय a, बाय क्या पावर a, c, और क्या आ जाएगा k1 बाय k2, कितना आ जाएगा पावर d। क्लियर है, चलो भाई n1 की वैल्यू कितनी थी, 5.67 इंटू 10 की पावर -8। ये भी कांस्टेंट एक फार्मूला में यूज़ होगा हमारे पास, ठीक है, ठीक है। इतना बेटा दिमाग में ना चीज़ें रखनी पड़ती हैं, अब हमने भी ना पैटर्न बना बना के रख रखी चीज़ें, हमें भी चीज़ें याद नहीं रहती, उड़ जाती दिमाग से, रखनी पड़ती चीज़ें बैठ करके। यहाँ आ गया हमारे पास की पावर क्या थी, 1 थी, यही बनाई थी, और दूसरे वाले की पावर क्या थी हमारे पास, यहाँ पर क्या लिखो, 100 सेंटीमीटर लिखो, नीचे जाए मैं क्या लिखो, 1 सेंटीमीटर, पावर क्या आ जाएगी 0, ठीक है। और क्या बचा यहाँ पर, T1, यहाँ पर भी क्या 1 सेकंड है, यहाँ 1 सेकंड है, यहाँ पावर क्या आती -2, यहाँ k है, यहाँ k है, यहाँ कितना आ जाएगा -4। चलो भाई ये ख़त्म हो गया पूरा पूरा, सेंटीमीटर पूरा 0 ही हो जाएगा सब कुछ ये। तो क्या डायरेक्टली मैं ये लिख सकता हूँ, 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8 इंटू 10 की पावर 3, कितना आ जाएगा ये, 5.67 इंटू 10 की पावर शायद टाइम की जो पावर है -3 है बेटा, कोई बात नहीं, फ़र्क तब भी नहीं पड़ता, आंसर में कोई चेंज आएगा नहीं, ठीक है। चलो क्लियर होगी बात यहाँ तक, पक्का। चलो अब मुझे एक चीज़ बताओ, ये हमारा आ गया आंसर, हमारी थी क्या क्या वैल्यूज़, 5.67 इंटू 10 की पावर -8 क्या था, जूल सेकंड इन्वर्स, और क्या था, मीटर स्क्वायर इन्वर्स, और केल्विन पावर 4 इन्वर्स। इन्वर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा, ये बोला गया हमारा माइनस हो जाएगी पावर, ठीक है। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 5.67 इंटू 10 की पावर -5, जूल का क्या होता है, अर्ग, सेकंड का क्या रहेगा, सेकंड, मीटर का क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर का इन्वर्स, -2, और केल्विन का क्या रहेगा, केल्विन। समझ गए बात को यहाँ तक, पक्का, ठीक है जी। अब जब तुम्हें ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया, ऑनलाइन जनता समझ आ गया सबको, स्क्रॉल तो नहीं करना ऊपर, देख लो स्क्रॉल करने क्या, नहीं पक्का, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो।
किसी को डाउट लगे हाथ के हाथ पूछ लेना भाई, ये नहीं कि बैठ जाओ तुम लेकर के हो नहीं रहा क्वेश्चन। बोलने की आदत डाल लो कि नहीं समझ आ रहा, पूछ लो हाथ के हाथ। हाँ भाई क्या समझ नहीं आया बता। ये सिस्टम है, कौन सा सिस्टम है हमारे पास? न्यूटन वाला है। कितने न्यूटन है ये? 1K न्यूटन लिखा है, कितने है? 1K का मतलब क्या होता है? 1000 जिस जगह लिख लिया 1000 होता है। किस में कन्वर्ट करना है? दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है जिसकी लेंथ कितनी है हमारे पास? 1 किलोमीटर है, ठीक है। और टाइम का टाइम किस में हमारे पास? 100 सेकेंड है। सो एम एल जो हमारे पास L2 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 1000 किलोमीटर, 1000 मीटर या 1 किलोमीटर। और टाइम कितना हो जाएगा? T2 कितना हो जाएगा? 100 सेकेंड, 100 सेकेंड, ठीक है। अरे यार 10,000 किलो, व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ मास? मास की यूनिट निकालनी है हमारे पास है 10 टन, ठीक है। इतना दे रखा है, ये लिखा है मैंने अभी तक, ये बोल रहा था मैं, दोबारा समझा देता हूँ। अगर हमारे पास इफ़ अ यूनिट ऑफ फोर्स इज़ इतना, ये हमारे पास ये यूनिट दे रखी है, यानी कि बोले तो इतना दे रखा है हमारे पास, ये 1000 न्यूटन दे रखा है ये, ठीक है। तो ये एम के सिस्टम के अकॉर्डिंगली अरेंज हो जाएगा, जैसे एम के सिस्टम अरेंज होता है, ये रहा एम के सिस्टम। अब ये बोल रहे हैं हमारे पास कि हमारे पास एक जो यूनिट बनाई है हम लोगों ने, किसकी यूनिट बनाई है? किलोमीटर वाली यूनिट बनाई है कि भाई हमारे पास लेंथ किस में नापेंगे हम लोग? किलोमीटर में नापेंगे। तो यानी कितना लेंगे? 1000 मीटर लेंगे। और टाइम किस में नापेंगे हम लोग? सेकंड में नापेंगे। तो अब पूछ रहा है कि हमारे पास मास की यूनिट कौन सी होगी। एक बार अपना अपना आंसर चेक कर लो भाई, मुझे गड़बड़ लग रही है अपने आंसर में, फिर मैं उसी हिसाब से कराऊंगा। तो फिर मैं आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार अपना आंसर चेक कर लूँ, जो मेरा आंसर है 38 कहाँ मर गया, ठीक है सही है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ पर बेसिकली अब इसने तो ये तो नहीं बोला ना कि हमारे पास जो है कितना ये तो नहीं बोला कि यूनिट ऑफ मास में चेंज कितना होगा। यूनिट सॉरी मैं कहना चाहता हूँ कि यूनिट तो चेंज होने का कुछ बताया नहीं कि भाई बेसिकली जैसे यहाँ पर तो केजी थी, यहाँ पर मास में कोई यूनिट चेंज हुई है या नहीं हुई है, ये तो बताया नहीं इसने हमारे पास। उसने क्या पूछा है? व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ द मास, मतलब कितने यूनिट ऑफ मास हमारा होगा। क्लियर है बात यहाँ तक? सीधा सीधा जब यहाँ पर केजी में दे रखा है, यहाँ पर भी किस में ले लेंगे हम लोग? इसको केजी में ले लेंगे हमारे पास, ठीक है। श्योर हो या नहीं हो? ठीक है चलो। अब मुझे एक चीज़ बताओ, अब हमें कन्वर्जन तो करना ही करना है इसका। अब कितना केजी आएगा वो कैसे निकालेंगे? सोच के बताना। अगर मैं इसको यहाँ पर क्या रख दूँ, मैं x kg रख दूँ तो सोचो, रख सकता हूँ नहीं रख सकता हूँ? सोचो, आराम से सोचना। बताओ, रख सकता हूँ नहीं रख सकता हूँ? हाँ या ना? रख सकता हूँ? हो जाएगा या नहीं होगा? पक्का? श्योर? N2 बताया हमारे को? नहीं पता ना N2? ट्राई करते, कुछ तो होगा। आओ। अच्छा डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? ml/t-2। n1 की जगह पे कितना आ जाएगा? ये 1000 आ जाएगा ये, ठीक है। m1 कितना है? 1 किलो।
ये कितना आ जाएगा एक्स के जी पावर 1। यहाँ कितना आ गया ये हमारे पास 1 मीटर। यहाँ कितना आ जाएगा ये 1000 मीटर। अब मुझे एक चीज़ बतानी है, तुम लोगों से पूछनी भी है। हाँ 1000 से 1000 मर जाएगा ये 100। हाँ 100 है, ठीक है सही कह रहा हूँ। टाइम टाइम भी ठीक है, आदत पड़ चुकी है भाई हमारा तो। 1000 आ गए यहाँ पर। अब इसको क्या लिख लूँगा मैं यहाँ पर 1/x। ये कितना हो जाएगा मेरे पास 10 की पावर -2, और ये 10 की पावर -2 मल्टीप्लाई का 10 की। एक सेकंड रुको यार, 1000 मीटर लिया था क्या? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा 10 की पावर +4 आ जाएगा ये, -2 का -2 से आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा +4 हो जाएगा। और कोई गलती तो नहीं है हमारे पास? नहीं। अब क्या बचेगा भाई हमारे पास 10 की पावर बाय दिस, ये बच रहा है। अब क्या करूँ? ये आ गया। अब रट्टा मरवा दो, मुझे इतना बुलाएगा। मैं लॉजिक पूछ रहा हूँ। 10 की पावर 4 आएगा, आंसर सही है, केजी में आएगा। निकाले कहाँ से, एक्स्ट्रा कहाँ से करें इसको? कोई लगाए दिमाग। N2 को क्या ले सकते हैं हम? N2 को सॉरी सेम सिस्टम का, इस वाले का या उस वाले का? सेम सिस्टम का यूनिट पूछा। इसी सिस्टम का, सिंगल सिस्टम का? दो सिस्टम नहीं है? सोच ले पक्का। यही होगा फिर न्यूटन के अंदर, मतलब ये न्यूटन जो बनाया है हमने, मतलब वो एक सिंगल सिस्टम से एग्जिस्ट करता है ये। क्या नया मेथड होगा पक्का? भाई मैं तो कॉन्फिडेंस में तो करा ही नहीं रहा, मैं तो पूछ रहा हूँ। ठीक है, बच्चा देख के तो ये लगाएगा। तुमने कुछ और करा है, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ पूछना है, इससे क्यों नहीं आया फिर आंसर? क्योंकि रेशियो निकालता है। दो सिस्टम का क्या निकालता है? रेशियो निकालता है। अगर मैं यहाँ पर जो है एम के सिस्टम के अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट करूँ, और यहाँ पर भी अगर मैं यहाँ पर ले लूँ, तो आंसर निकलने। ठीक है चलो, फ्लो बिगाड़ने की बात नहीं होती है यार। ये एक्चुअली सर पेन के ढक्कन के साथ में बहुत पुरानी मेमोरी है। ठीक है, अब एक क्लास में एक लड़की थी, वो बार बार कॉपी गिराती थी। ठीक है, और वो फ्रंट डेस्क पे बैठती थी यहाँ पर, तो उसे याद आ गया मुझे। ठीक है चलो, मेरे को एक चीज़ पूछनी थी। सिस्टम 1 दे रखा है हमारे पास, ये वाला है, और सिस्टम 2 ये दे रखा है। यहाँ पर तो हम कह रहे हो तुम सिस्टम है ही नहीं। अब क्यों नहीं है सिस्टम, ये तो बताओ मुझे। क्वेश्चन में कैसे पता लगा तुम्हें? हाँ मास पूछा है, ठीक है, तो फिर तुम इसको निकालो कैसे? उस वाले फॉर्मूला इजिकल 1000 सीधा डायरेक्ट पक्का? क्यों? क्योंकि वो फॉर्मूला है। अरे यार यार ये तो पूछ रहा हूँ क्यों। क्या बोलते थे उसे, बेसिक वाले को? बेसिकली क्या? बेसिक मेथड को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं। ये तो पूछ रहा हूँ मैं। सर आपको पता है ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ? मुझे सारा पता है, मुझे पता है तो ये लिखवाएगा सीधा। मुझे तो पता है ये लिखवाएगा, हाँ, फिर क्यों लिखना है ये? क्योंकि ये यूनिटरी मेथड है। यूनिटरी मेथड है, ठीक है। और यूनिटरी मेथड कैसे काम आएगा यहाँ पर? अब क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहा हूँ, चल मैं तेरे से, तूने कहा ना डायरेक्ट है भाई, हाँ ठीक है। तो यूनिटरी मेथड कैसे आएगा? अब देख 2 2 m आ गए, अब तो तो वो तो हम कट भी जाएंगे। 2 2 m कट भी जाएंगे, ठीक है, और 2 2 t भी हैं। तो मैं क्या डिफरेंस कर रहा था बताइए जरा। सर लेकिन आपने N2 गलत चल ठीक है, इनटू मैंने गलत किया। एक चीज़ बता, यहाँ पर देखा जाए तो ये चीज़ यही है ना? हाँ, अब बता। और ये ले, मैंने भी तो वही किया, तो आंसर यही तो पूछा मैंने। सर क्योंकि N2 गंदा है। क्योंकि N2 गंदा नहीं है, N2 पता ही नहीं है हमारे को, हमने सिस्टम अलग अलग लिया है। सिस्टम इन्होंने भी वही चीज़ ली है, बस सिग्निफिकेंस नहीं पता हमारे को।
ठीक है, रट्टा दे दो यार, रट्टा मारने वाला मेथड तो ये है सीधा सीधा। क्या कह रहा है? अब ये तो समझ नहीं आया। एक चीज़ बता, हमने भी तो यहाँ पर यही किया है, और क्या किया है? ये सिस्टम एक है, ये सिस्टम 1 हो गया, सिस्टम 2 हो गया। इसका सिस्टम वन लगाना केवल डायमेंशन फॉर्मूला में डाल दी। हाँ, डायमेंशन फॉर्मूला डाल दी, हाँ बस आ गया। उसमें फिर डायरेक्ट आंसर आ गया। डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक है यार, डायरेक्ट आंसर आ गया, तुम्हारी बात। अब मैं इसका जवाब क्या दूँ तुम्हें? मैं डायरेक्ट आंसर आ गया, मैं डायरेक्ट आ गया। मैं यार सिग्निफिकेंस समझा रहा हूँ तो बैठ कर डायरेक्ट में चलोगे यार। छोड़ो यार, सिग्निफिकेंस छोड़ो, तुम इसमें डालो यार, अब छोड़ो यार, अब हो गया। अब ठीक है, तुम क्या डायरेक्टली करा रहे हो भाई, ये लो पकड़ो यार। यहीं से ये पूरा का पूरा ओरिजिन होता है, ठीक है। इसी का डायमेंशन फॉर्मूला को इक्वेट करते हैं हम लोग, ठीक है। उसी वजह से हमारे पास जो है तुम्हें ये करवाया था। अब मैंने तो बोला था N2 नहीं पता है, ठीक है। N2 की वजह से इशू आएगा ही आएगा। अब यहाँ पर यूनिट का खेल है ना, तो यूनिट के खेल में N2 की वजह से इशू आता ही आता है। हमारे को नहीं पता तो हम लोग N2 और N1 को कंसिडर नहीं करते, वहाँ पर हम लोग यूनिट के डायमेंशंस को इक्वल करके आंसर निकाल देते हैं। समझ गए बात को अब? ठीक है, मैं शुरू में बोल के चला था N2 नहीं पता है हमें, ठीक है। नहीं, आप कुछ और कर रहे हो, ये दो सिस्टम नहीं है, इसमें 2 सिस्टम लगाए हैं, लगाए नहीं लगाए हैं। बस यहाँ पर क्या नहीं लिखा है इसने, N1 और N2 नहीं लिखा है यहाँ पर। क्लियर हो गई चीज़ें यहाँ तक? बट इसने फिर यहाँ पर क्या डाला है, यहाँ पर ये डाल दिया। बच्चे बाद में कंफ्यूज है, सर ये 1000 कहाँ से आ गया? फिर वही आगे रखते वाली बात आ गई, फॉर्मूला वही है। और फॉर्मूला तो बनाया है हमने ज़बरदस्ती, ज़बरदस्ती तो फॉर्मूला बनाया है ये, ठीक है। क्लियर हो गई चीज़ें? अब तुम्हें अगर इसको ढंग से सीखना है तो ढंग से ये लिख लो, ऐसे लिख सकते हो इसको, ऐसे। फोर्स कितना था हमारे पास? 1000 न्यूटन था। अब तुम लोग इसको कर सकते हो ऐसे, ये ज़बरदस्ती मत बनाओ इसको ऐसे, ठीक है कि यहाँ से जुगाड़ करके बनेगा। इसको तुम ऐसे कर सकते हो सीधे सीधे। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, मास कितना लिया है हमारे को पता ही नहीं है, यहाँ पर मास कितना लिया है। इसी को फाइंड आउट करना था, किसको फाइंड आउट करना है? इधर वाले को फाइंड आउट करना था। इसको क्या ले लोगे आप? एक्स ले लो, उसको उठा करके, ठीक है। एक्स आ गया। यहाँ पर यूनिट, ये इसकी नई वाली जो यूनिट थी यहाँ पर, जो हमारे पास कौन सी यूनिट थी, ये यहाँ नीचे ले आएगी हमारे पास। ये कौन सी? 1000 मीटर थी। अब बेटा देखो, खुद ब खुद 2 सिस्टम बन गए, नहीं बन गए? ऑटोमेटिकली बन गए 2 सिस्टम, ठीक है। अब ये क्या आ गया, यहाँ पर आ जाएगा सिस्टम सेकंड इन्वर्स आ जाएगा, -2 आ जाएगा। और यहाँ पर ये किस में होगा? केजी में होगा ये, ठीक है। ऑब्वियसली बात है केजी में ही होगा, या नहीं होगा केजी में? नहीं होगा केजी में, ये एक्स ही लिखना है इसको फाइंड, ठीक है। केजी में कहाँ से आएगा भी? 1000 केजी मीटर सेकंड इन्वर्स एक्स इंटू में 1000 मीटर इंटू में ये कितना था? 100 सेकंड था ना, यहाँ आ जाएगा 100 सेकंड, ये रह गया था लिखना। यहाँ से उड़ जाएगा तुम्हारा, मीटर से मीटर उड़ गया, ये से ये उड़ गया, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली देख लो यहाँ पर कितनी जीरो हो गई हमारे पास, ये आ गया। एक चीज़ और गायब हो रही है शायद, सारी चीज़ें भी। करना पड़ेगा। हाँ, स्क्वायर भी होगा ना, इसका स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर होगा, ठीक है। इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा? ये 4 जीरो आ जाएगी, ठीक है, तो कट जाएगा। अब कितना आ जाएगा? ये 1000 से 1000 कट गया हमारे पास अब ये, ठीक है। उस अकॉर्डिंगली सॉल्व होकर निकल जाएगा। हो गई बात? क्लियर हो गई यहाँ तक? फिर तो ये मत समझना ये कहाँ से आया, कहाँ से, यहीं से आया है ये चीज़, ठीक है। ऑनलाइन जनता क्लियर है सारी चीज़ें?
सिस्टम वन ये है ना, तो सिस्टम टू का, सिस्टम वन में तो जून था, सारा सिस्टम वन तो ये आएगा ना, यहाँ से भरा है सिस्टम टू का, समझे ना, इसमें तो कन्वर्ट करना है ना, तो सिस्टम टू कहलाएगा ना, तो सब सही लिखा है, सिस्टम टू कहलाएगा इसमें, और एक में सिस्टम वन है ना, कितना हो गया हमारे यहाँ पर, अब एन वन जो आएगा ये वाली चीज़ ऊपर आएगी, ये नीचे आएगा सारी चीज़ें। ये यहाँ ये क्या है, कुछ गड़बड़ नहीं है, अब ऑब्वियसली से पावर हो गई ना, जो है ना, पावर पावर है, जूल है, थ्री कहाँ आएगा, थ्री नहीं आएगा, चेक करें तो बना के लगा दे, बढ़िया है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया आती है, मंडलेश्वर महाराज क्या कर दिया तुमने यार, भाई तुमने नेपाल में 108 चौथे मिलेगा, मुझे दर्शन करके आना चाहिए, ठीक है, करके आ चुका, तब भी आशीर्वाद नहीं मिला महादेव का, नेपाल में कौन सा शहर है, काठमांडू, अरे भाई एक बार तब भी काठमांडू में नहीं हो सकता यार, बिहार बॉर्डर बिहार बॉर्डर है ना, काठमांडू के ऊपर है यार, कौन सा होता है यहाँ पर, करना है सॉल्व कर इसको, फॉर्मूला अच्छा उसको, नहीं जूल बाय टाइम, वर्क बाय टाइम कहाँ से हो गया, वर्क होता है, वर्क का फॉर्मूला, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, हाँ यही होता है, प्रैक्टिस कर लो यार, कौन सी वैल्यू होती है? ऊपर कौन सी वैल्यू आपकी, कोई नहीं बताएगा भाई, कोई नहीं बताएगा, नितेश देखो ध्यान नहीं बोल रही है ऐसे, समझ में भी नहीं आ रहा है। अरे वो नहीं, जिंदा है वो, जिंदा है, सर हमें ना पुलिस वाले सर ने 1 से लेके 80 तक सारे यूनिट में दिए हैं, रूट्स स्क्वायर, नहीं स्क्वायर, अरे वो डायमेंशनल यूनिट्स एनसीईआरटी के पीछे है ना, हाँ जो सारे टेबल में एसएल में भी है, उसके 1 से 55 वो लिखने और फिर अलग से वो भेजने पड़ेगा, उसमें पता नहीं क्या क्रिटिकल वेलोसिटी वगैरह भी पता नहीं क्या क्या है, क्रिटिकल वेलोसिटी बहुत सारी चीज़ें आएंगी तो उसमें उसको लिखिए सब लिख लो याद कर लो, एक से लेके 55 याद कर लो। तो वही बोला है, 25 दिखाया है। बचपन डिवाइड करके मेरा सर को मजे में पड़ता है। सॉरी, मेरा वाला सर को मजे में पड़ता है। इसकी किसमें आती है उससे? प्रॉपर वो आते हैं ना रशियन साइंटिस्ट, अरे भाई छोड़ दे ऐसे यार, बाइक लेते हैं वो। चला यार रशिया के साथ, चलिए, सोवियत यूनियन का पार्ट बन जाइए, अब तो आएंगे। ये बाइक था। हाइड्रा हाइड्रा ज्वाइन कर लिया तो वहाँ की हाइड्रा, नहीं तो वो रेड था। तो ये राइट्स कर, ठीक है, अच्छा हाफ मिनट है।
ऐसे सोच मेरा मजे मजे में निकल जाएगा तुमने के सामने ऐसी बात करते करते। यार आप भी ना कैसी छोटी छोटी बातें और पापा पापा तेरे बजाते हैं नहीं बजाते तेरे अंदर? वो आप जब बताते हो तो बताते हो। अच्छा, नहीं निकल रहा आंसर? वाह भैया 27,000 निकाल के बैठी, 27 कुछ निकाल के बैठी है। आ गया? चलो भाई, सर आ गया। चलो भाई। एम के सिस्टम है और ये कौन सा सिस्टम आ जाएगा हमारे पास? न्यू सिस्टम मान लो। मास किस में है हमारे पास? 1 किलो है। लेंथ किस में है हमारे पास? 1 मीटर है। टाइम किस में है हमारे पास? ये 1 सेकंड है। यहाँ पर बेसिकली क्या बोल रहा है? मास किस में है हमारे पास? 250 ग्राम है। और यहाँ पर लेंथ किस में है हमारे पास? हमारी जो है लेंथ का कुछ दिया नहीं इसने, दिया 20 सेंटीमीटर। और टाइम कितना दिया है इसने? 30 सेकंड दिया है। इसको कन्वर्ट कर लिया हमने 1000 ग्राम में, इसको कन्वर्ट कर लिया हमने 100 सेंटीमीटर में। अब हमें पता है कि N2 बराबर क्या होता है? N1। अब तुम्हें क्या लग रहा होगा मैं बार बार फार्मूला क्यों लिख रहा हूँ? फार्मूला लिखने का यही रीज़न है ताकि भैया हमारे को जो है बाद में दिक्कत ना आए, ठीक है। सिस्टम 1 इज़ ऑन द लेफ्ट साइड, सिस्टम 2 इज़ ऑन द राइट साइड, ठीक है। एंड द डायमेंशन फार्मूला ऑफ वर्क इज़ ML2 T-2। सो हम लोग यहाँ पर वैल्यूज़ डाल देंगे, इसके अंदर पुट करेंगे, आंसर निकालेंगे यहाँ से। अब N1 कितना था? 100 जूल था, ठीक है। यहाँ डालूँगा मैं यहाँ पर 1000 ग्राम डिवाइड बाय 250 ग्राम, ठीक है। एक आ जाएगा। यहाँ पर कितना डालूँगा मैं? यहाँ पर डालूँगा मैं 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 20 सेंटीमीटर, पावर कितनी आ जाएगी? 2। यहाँ कितना डालूँगा? 1 डिवाइड बाय 30, पावर आ जाएगी -2। उड़ा दो, कितना आ जाएगा? 4। उड़ा दो, कितना आ जाएगा? 5, ठीक है। और इसको रेसिप्रोकल कर लो, कितना आ जाएगा? 3। 30 की पावर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगी। और ये आ जाएगा 5 की पावर 2 यानी कि 25। और ये कितना आ जाएगा? 4। और ये आ जाएगा 100। तो 100 इंटू में 100 यहीं कहीं रहेगा, 4 इंटू में 25 100 हो जाएगा, ठीक है। और वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा मेरे पास, वो आ जाएगा मेरे पास 900, ठीक है। तो यानी कि 9 इंटू 10 की पावर 6 आ जाएगा, सीधा सीधा ख़त्म क्वेश्चन। तो बेसिकली आई कैन से दैट 100 जूल इज़ इक्वल्स टू 9 इंटू 10 की पावर 6 न्यू यूनिट्स। क्लियर है बात यहाँ ख़त्म? ऐसे निकलेगा ख़त्म क्वेश्चन 1 मिनट में। लो भाई एक और क्वेश्चन ज़रा दिमाग लगाओ। अब ये तुम्हारा पुराने वाले क्वेश्चन की तरह ही है, ठीक है। मेरे को कराना है तो मैं करा दूंगा, मेरे कोई इशू नहीं है। ऑनलाइन जनता क्वेश्चन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं ऑनलाइन वालों के? तुम लोग यार शांत मत बैठा करो, कम्युनिकेट कर लिया करो यार, ऐसे दिक्कत हो। लास्ट वाला भेजा है बेटा, वही ना, बता दिया कर। अभी तो फ़ोन में नहीं देते, चेक कर ही रहा था बैठ करके। ठीक है भाई यान, भाई वो भी तू ही भेज दिया कर विहान, ऐसे गड़बड़ हो जाएगा। करे भाई, पेन कॉपी लेके बैठा कर साथ में। नहीं लेगा क्वेश्चन में? एक निकल गया। चलो मैं ही कराया तो कंफ्यूज हो गया इससे अच्छा। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ML T-2 बराबर किसके आ जाएगा? 20 न्यूटन, ठीक है। और कौन आ जाएगा मेरे पास? जूल होता है। ML2 T-2 बराबर 200 जूल। और क्या दे रखा है यहाँ पर? वेलोसिटी दे रखी है। वेलोसिटी क्या हो गया हमारे पास? हमारे पास m0 L T-1,
ठीक है, ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। इसको क्या मान लो इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मुझे एल फाइंड आउट करना है, इन दोनों के अंदर किसका डिफरेंस है? एक एल का डिफरेंस है। तो क्या मैं अगर सेकंड को डिवाइड कर दूँ किससे? फर्स्ट से, तो क्या आ जाएगा ml2 माइनस टी माइनस 2 डिवाइड बाय ml t माइनस 2। यहाँ सारा मर गया ये, क्या बचेगा? L बचेगा, और यानी कि ऊपर कितना आ जाएगा? 200 डिवाइड बाय 20, कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। और ये सारा का सारा किस में था? ये मीटर में था, ये क्योंकि इसके अंदर ही मीटर है और इसके अंदर भी क्या है? मीटर है, तो आंसर भी किस में आएगा हमारा? मीटर में आएगा। पहला एक निकल गया कि भाई ऑनलाइन एक निकल गया, श्योर है? ठीक है, और देखो और ये कर सकते हैं हम हमारे पास तीसरी वाली में 10 डाल दूँ, ठीक है, तो यानी कि t माइनस 1 निकालना है। ये कि इसको अगर मैं तीसरी वाली को खोलूँ हमारे पास एल टी माइनस 1 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर मैं 10 डाल दूँ इसको, और नीचे क्या लिया? यहाँ पर 5 ले आऊँ, और इसको 1/t कर दूँ, 1/t माइनस 1 कर देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, देखो ये उधर ही चला जाएगा ना, ये 1/t हो जाएगा, ये रुको 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 1/t, ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड, ये t उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 5, और t कितना आ जाएगा मेरे पास? 2 सेकंड। क्लियर होगी बात? यहाँ से 2 सेकंड ऐसे निकल गया। अब लास्ट कौन बचा? सब कुछ डाल दो उसमें, पहले वाले में m निकालना है। l की जगह पे कितना डाल दोगे? 10, ठीक है, 10 डाल दोगे, और टाइम की जगह पे कितना डाल दोगे? 2, 2 की पावर क्या डालोगे? -2, ठीक है, पक्का ना? और यहाँ पर कितना दे रखा है? 200, ये कितना आ जाएगा? 1/4, और 20, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो उड़ा दो, उधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो मास कितना आ जाएगा? 8 किलो। ख़त्म। 3 इक्वेशंस पुट करी, इक्वेशंस बनाए, काटापटी कर दी, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? नहीं। ऑनलाइन कोई दिक्कत इसमें? चलो भाई, किसी को समझ ना आया हो अभी भी बताओ मुझे, समझ आ गया सबको? ठीक है, और जो तेरा पैरासेक वाला ना, अभी तेरा क्लास के बाद ही कराऊंगा मैं, ठीक है? फालतू बाकी लोगों को करा के कोई फ़ायदा नहीं, जब उनके किसी काम का नहीं है तो। भाई तुम दोनों को दोबारा जानना है ये समझ आ गया ना? पक्का पक्का समझ आ गया ना? क्योंकि भाई फेस से आइडेंटिफाई हुआ, तुम लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा था मुझे, ठीक है? तो दक्षते को क्लियर है बेटा? ठीक है, चलो भाई, इस वाले को ट्राई करना एक बार।
से इसमें जाना है सी जी एस में 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर 1 सेकेंड ठीक है फिर दोनों का बराबर लगेगा हाँ? भाई लिख ले यार कुछ अच्छा गलती क्या करी तो बोला क्या लिख ले फिर वही जुगाड़ बांगा दिखा तो बिल्कुल ही आलसी आदमी है यार M1 कितना होगा हमारे पास 1 किलो L1 कितना होगा 1 मीटर और T1 कितना होगा हमारे पास 1 मिनट हो गया यहाँ पर अब तो बाद में नंबर कर जाएंगे M2 कितना हो जाएगा हमारे पास 1 ग्राम L2 कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर और T2 कितना हो जाएगा 1 अब क्या करेगा अब ये 1000 बाई 1 यहाँ कितना लिया यहाँ है क्या चीज़ ये फोर्स है नहीं है ठीक है तो वही यहाँ पर लेंथ आ जाएगी लेंथ 100 आ जाएगा यहाँ 1 आ गया तो ये तरीके से बनाया तो 60 बाई कितना आएगा ये ठीक है चलो हो गया 1/3600 और ये जाएंगे 100 हाँ क्या ब्रो क्यों लाइव बैठ कर अब मैग्नीट्यूड को कितना था यहाँ 36 था नहीं अब तो खत्म तब इस कह 2 मिनट कायदे से लिखने का सब हो जाता है तो शॉर्ट में मारता हो गया ठीक है हो गया भाई तुम्हारा भी ठीक है अब नहीं हलेगा क्या सोच रही थी ये M2 आया है अलग से लिख दिया उसको अलग से कर 3 आया था वो पता नहीं लिख लिया आंसर फिर सोच लिया ये पर्टिकुलर क्या हो गया ठीक है निकल गया भाई आंसर ऑनलाइन जनता आया आंसर या नहीं आया आ गया भैया चलो भाई हाँ भाई बिहान आ गया नहीं आया तेरा आंसर वाह ले भाई कराना ही पड़ेगा हाँ भाई आ जाओ सिस्टम 1 हाँ भाई सिस्टम 1 है हमारे पास कौन सा है ये वाला सिस्टम है 1 है ना लेंथ मास किस में है केजी में है ए किस में मीटर में है और टाइम किस में है मेरे पास मिनट में है और ये कौन है सिस्टम 2 है या उसको क्या बोलूँ मैं CGS है यहाँ कितना आ जाएगा M1 किस में है हमारे पास ये M2 किस में आएगा ग्राम ठीक है और L2 सेंटीमीटर और T1 T2 1 सेंटीमीटर 1 सेकेंड अब तो सीख गए हम लोग ये ले भैया ये आ जाएगा 1000 ग्राम ये आ जाएगा 100 ग्राम 100 मीटर और ये कितना आ जाएगा 60 सेंटीमीटर ठीक है यूनिट बराबर होगी सबकी N2 निकालना है N1 कितना है 36 ठीक है यहाँ कितना आ जाएगा 1000 बाय 1 क्योंकि MLT-2S का और क्या है यहाँ पर 100 बाय 1 और टाइम कितना है हमारे पास 60 बाय 1 पावर 2 -2 36 इंटू में 1000 इंटू में 100 और इसको रेसिप्रोकल कर देंगे और कितना आ जाएगा 3600 आ जाएगा 2 0 से 2 0 साफ 36 से 36 उड़ गया आंसर कितना आ गया 10 की पावर 3 आ गया ठीक है तो आंसर लास्ट में क्या लिखेंगे 10 की पावर 3 डाइन आ गया ठीक है अब भैया ये था हमारे पास कौन सी अयान ने फ़ोटो भेज दी ला भाई अयान देखे तेरा मेथड भी देख ले भाई आप क्या ठीक है अयान भाई सही है मेथड अब भैया इसके बाद ना मुझे कराना है इसके बाद कराना है नेक्स्ट क्लास में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ठीक है ये पोर्शन हमें कवर अप करना है ठीक है जी अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अंदर हमें बेसिकली एक क्वांटिटी का और दूसरी क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला के बारे में डिस्कस करना होता है हमारे पास ठीक है घर से आगे बुलावा अरे अभी तो क्लास 3 मिनट हुए हैं अच्छा ठीक है 9:30 का बोल के रखा कर ठीक है चलो इनके रिलेशन हमें फाइंड आउट करना और तो बता दो ना फॉर्मूला बनाना सीखना है फॉर्मूला बनाना यहाँ से आएगा ठीक है जी होमवर्क मिलेगा अगर होगा ढूंढ ढांड के होमवर्क कुछ क्वेश्चंस दे दूँगा मैं ठीक है चलो फिर जाओ आज की क्लास ही समाप्त होती है शायद ऐसे मिलेंगे आपको अब भाई तुम तीनों KW एक साथ चली जाए